बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैलतुल जायज़ा यानी ईद की रात का क्या हुक्म है कि उसमें कौन सी इबादत की जाए और ईद के दिन मसनून आमाल कौन से हैं और ईद के नमाज का तरीका क्या है और लोगों में ईद के मुताल्लिक फैले हुए रसूमात की क्या हकीकत है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह ताला आज के वीडियो में बयान करेंगे। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपका और हमारा ताल्लुक़ हमेशा के लिए जुड़ जाए। सबसे पहले नंबर पर ये बात समझ लें कि इस्लाम दीन फितरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां रमज़ानुल मुबारक की आमद का खुशी मनाया और रमज़ानुल मुबारक के जाने का दुख और अफसोस भी किया, तो वहीं पर ईद आने पर आपने खुशी का इजहार भी किया। तो रमज़ानुल मुबारक का चला जाना और ईद का आना ये हमारे लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा तरीका है और जिस जोश और जज्बे से हमने रमज़ानुल मुबारक में इबादत की, अल्लाह ताला से दुआएं की, अब इसी तरीके से हम ईद के दिन खुशी मनाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे। ये अब सबसे पहले नंबर पर कि ईद की रात कौन सी इबादत करनी चाहिए, इसके मुतालिक लोग काफ़ी पूछते हैं। तो भाई पहले नंबर पर ईद की रात जो है ना कोई ख़ास इबादत मनकूल नहीं है। ईद की रात की फजीलत अहादीस के अंदर ज़रूर है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि तमाम रिवायात जो हैं न वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन कसरत की वजह से वो दर्जाए हसन को पहुँची हुई हैं। यानी ईद की रात इबादत करना ये अजर और सवाब का काम ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई ख़ास तरीका, ख़ास इबादत नहीं है। नफली इनफरादी तौर पर आदमी इबादत कर सकता है। नफली इबादत है, उसमें आदमी ज़रूर इबादत करे। कौन सी इबादत की जाए, तो भाई इनफरादी इबादत है। अब दुआ मांगें और तौबा इस्तिग़फ़ार करें, नवाफिल पढ़ें। अल्लाह ताला से रमज़ानुल मुबारक में, रोज़ों में, नमाज़ों में हमें जो कमियां कोताहियां हमसे हुए, अल्लाह ताला से आदमी उनकी माफ़ी मांगे और आगे के लिए भी अल्लाह ताला से खैर की तलब करे। अल्लाह ताला से खैर मांगे, दुनिया आखिरत की भलाइयाँ मांगे और अल्लाह ताला जितना तौफीक दे नवाफिल पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे और ज़िक्र अज़कार के अंदर वक़्त गुजारे। बस यही इबादत है और यही तरीका है, उसके अलावा कोई ख़ास तरीका मनकूल नहीं है। दूसरे नंबर पर ईद के दिन सबसे पहले मसनून आमाल ये हैं कि आदमी जो है न सुबह सवेर उठे, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करे और तकबीरात पढ़े, आहिस्ते आवाज़ में पढ़े और उसके बाद जो है न गुस्ल करे, खुशबू लगाए, अच्छे कपड़े पहने यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहने। नए कपड़े न भी हों तो धुले हुए हों, साफ़ हों, वो आदमी पहन ले तब भी बेहतर है। मिसवाक करे, सफाई सुथराई करे, अपने जो है न अच्छी तरह से जो ज़रूरी बाल हैं उनको आदमी साफ़ करे, काट कर जो नहीं ईद की तैयारी करे। सबसे पहले जो अहम काम है, ज़रूरी है, वो ये है कि आदमी ईद की नमाज से पहले सदकाए फ़ितर अदा करे और उसके बाद वो ईद की नमाज की तरफ जाए अगर उसने सदकाए फ़ितर अभी तक अदा नहीं किया है। और उसके साथ साथ जो है ना वो एक रास्ते से जाए, दूसरे रास्ते से आए, तकबीरात पढ़ते हुए जाए और तकबीरात पढ़ते हुए आए। आहिस्ता जो है ना वो तकबीरात पढ़ी जाएंगी, बुलंद आवाज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आस्ते आदमी पढ़े और ईदगाह में जाए, ईद की नमाज अदा करे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे और ईद की नमाज से कुछ मीठी चीज़ जो है ना या कोई चाय वगैरह, बिस्किट या सेवियाँ वगैरह, चावल वगैरह ये खाना भी सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि ईद उल फितर में आप ईद नमाज से पहले, ईद नमाज पे जाने से पहले आप कुछ न कुछ खा कर जाया करते थे।
یہ بتلانے کے لیے کہ پہلے پورا مہینہ رمضان تھا، اب جو ہے نا رمضان نہیں ہے اس لیے ہمارا روزہ نہیں ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کے مہمانی کا دن ہے اس لیے خوشی کا دن ہے، ہم کھا پی کر نماز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو عید کی نماز سے پہلے کچھ کھا پی کر نماز میں جانا یہ بھی مسنون ہے۔ اب تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کافی جو ہے نا غلط رسومات رائج ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے گھر میں فوتگی ہو گئی وہ پہلی عید سادگی سے منائیں گے۔ کیا منع؟ یعنی نئے کپڑے طاقت کے ہوتے ہوئے بھی نہیں لیں گے اور خوشی نہیں کریں گے، سارے گھر کے اندر جو ہے نا وہ پرانے کپڑے پہنیں گے، اور جو ہے نا خاص طرح کا ایک غم کا جو ہے نا ایک سما ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا غم گھر کے اندر ہوتا ہے، کوئی خوشی وغیرہ، ایک دوسرے کو مبارکباد تک بھی نہیں دیتے۔ شریعت میں ان چیزوں کا کوئی اصل نہیں ہے۔ صرف 3 دن جو ہے نا اس کے بعد 3 دن کے بعد آدمی جو ہے نا وہ خوشی بھی کر سکتا ہے، عید کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے، عید کی مبارک بھی دے سکتا ہے، کپڑے بھی پہن سکتا ہے، اور یہ غم جو ہے نا کرنا، یہ ایک دوسرے کو مبارکی نہ دینا، اپنے آپ کو مغموم رکھنا، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی دلیل ثابت نہیں ہے۔ ایسے کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اب آتے ہیں آخری نمبر پر کہ عید کی نماز کیسے ادا کی جائے۔ تو بھائی عید کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عید کی نماز واجب ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کر کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور تکبیر کہیں گے، امام بھی تکبیر کہے گا، آپ بھی تکبیر کہیں گے، اور ثنا سبحانک اللہم یہ آخر تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے امام کے ساتھ تکبیرات پڑھیں گے، 3 تکبیریں کہیں جائیں گی، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ چھوڑے جائیں گے، تیسری تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ کر جو ہے نا وہ قرات امام کرے گا، پیچھے مقتدی خاموشی سے سنیں گے، پھر معمول کے مطابق رکوع سجدہ کر کے پھر دوسرے رکعت میں پہلے کھڑا ہو کر امام جو ہے نا وہ قرات کرے گا، مقتدی صرف سنیں گے، امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھیں گے۔ پھر 3 تکبیریں کہیں جائیں گی، تینوں تکبیریں کہہ کر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑے جائیں گے، چوتھی تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں جایا جائے گا، رکوع اور سجدہ ادا کر کے سلام پھیر کر جو ہے نا یہ عید کی نماز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد عید کا جو ہے نا وہ خطبہ ہے، خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ خطبہ سننے کے بعد آپ دعا مانگ کر عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ ہے نماز کا بالکل آسان اور مختصر طریقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔